स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान। पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं रसायन विज्ञान के विज्ञान क्या है और रसायन विज्ञान के द्रव्य के बारे में। आज हम बात करेंगे द्रव्य में अवस्था परिवर्तन कि द्रव्य में अवस्था क्या परिवर्तन हो जाती है। तो हम समझते हैं द्रव्य की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। द्रव्य की जो अवस्था परिवर्तन होती है सारी भौतिक अवस्था परिवर्तन होती है। अवस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम समझेंगे भौतिक परिवर्तन। पहला, जमना यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। पूछा जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमना क्या होता है। तो समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमना क्या होता है। कोई भी पदार्थ जब द्रव से ठोस अवस्था में आता है, कोई भी पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में आता है तो उसे हम जमना यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ का द्रव से ठोस में बनना जमना कहलाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। गलना यानी कि मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी गलना। यानी कोई भी पदार्थ जब ठोस से गलना यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ द्रव से ठोस से द्रव में परिवर्तन होता तो उसे हम गलना यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तन होता तो उसे गलना यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3। अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण यानी कि वेपोरिजेशन। वाष्पीकरण क्या होता है, कोई भी पदार्थ जब द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाता, यानी कोई भी पदार्थ वाष्पीकरण क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट समझते हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या होता, यानी शबलीमेशन होता जब कोई भी पदार्थ सीधे ठोस से द्रव की अवस्था में ना परिवर्तन होकर बल्कि गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाए। सीधे जब ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाता उसे मेल्टिंग पॉइंट माफ कीजिए सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन क्या होता, सब्लिमेशन। कोई भी पदार्थ जब ठोस से गैस की अवस्था में आता तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बात समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट, उत्क्रमणीय ऊर्ध्वपातन। ये क्या होता है, यानी कि रिवर्स सब्लिमेशन। ये होता है जब कोई भी पदार्थ सीधे गैस की अवस्था से ठोस में परिवर्तन होता तो उसे उत्क्रमणीय ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि
सीधा ठोस में परिवर्तन होना। गैस से सीधा ठोस में परिवर्तन उत्क्रमणीय ऊर्ध्वपातन रिवर्स सब्लिमेशन कहलाता है। अगला समझेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट। संघनन यानी कंडेंसेशन। संघनन कंडेंसेशन क्या होता है? कोई भी पदार्थ जब गैस से द्रव में परिवर्तन हो जाता, जब कोई भी पदार्थ गैस से द्रव में परिवर्तन होता उसे संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। अब एक चीज और समझते हैं जो आपने सुना होगा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग यानी क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यानी कोई भी पदार्थ जब जिस बिंदु पर उबलने लगता है, जिस बिंदु पर उबलने लगता है, जिस बिंदु पर उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। उस बिंदु का क्वथनांक कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जिस बिंदु पर उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हम जल की बात कर लें, जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। अगर इसका केल्विन में माप है तो 310 केल्विन पर ये उबलने लगता है। एक बार समझ लेते हैं उदाहरण सहित से। जमना यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कोई चीज द्रव से ठोस में अवस्था में परिवर्तन होता है उसे जमना कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण होगा बर्फ। बर्फ, बर्फ क्या है? इसका उदाहरण है। यानी बर्फ क्या होती है? द्रव से ठोस में आती है। और बर्फ में क्या पाई जाती है? बर्फ में पाई जाती है CO2 गैस। CO2 गैस, इसे ड्राई आइस कहते हैं। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ड्राई आइस, ड्राई बर्फ यानी शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। बात करें गलन मेल्टिंग पॉइंट ठोस से द्रव में। ठोस से द्रव में यानी कि बर्फ भी, इसका उदाहरण क्या होगा? बर्फ। द्रव से गैस, द्रव से गैस, इसको भी ले लेते हैं जल। बात करें ठोस से गैस, ठोस से सीधा गैस, इसका उदाहरण होगा कपूर। गैस से ठोस, गैस से ठोस, उसका उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करेंगे गैस से द्रव। गैस से द्रव में क्या परिवर्तन होता है? गैस से द्रव में यानी कि हम बात कर रहे थे संघनन यानी कंडेंसेंट, यानी गैस का उदाहरण। यानी गैस से द्रव में जिस प्रकार से LPG गैस जो होते हैं, LPG गैस को संपीड़ित करके द्रव अवस्था में रखा जाता है। अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट को, जिस बिंदु पर हम कोई किसी पदार्थ को उबालते हैं उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिसके लिए जल के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 माफ़ कीजिए यहाँ पर 373 होगा, 373 केल्विन होता है। अब हम बात करेंगे आगे, द्रव में अवस्था में परिवर्तन हो गई। अब हम पढ़ेंगे द्रव का वर्गीकरण। अब द्रव का वर्गीकरण, द्रव, द्रव का वर्गीकरण बात कर रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम बात कर रहे हैं द्रव का वर्गीकरण। अभी हमने पढ़ा द्रव की अवस्था के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं द्रव का वर्गीकरण के बारे में। द्रव, द्रव जो होता है वो दो भागों में बांटा गया। एक होता है मिश्रण, यानी मिक्सचर।
दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। प्योर मैटर। बात करें मिश्रण के बारे में, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। एक होता समांगी, समांगी मिश्रण, एक होता विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, माफ कीजिए, इसे कहते हैं होमोजीनियस, इसे कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस, इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक। बात करें शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व मतलब एलिमेंट, और यौगिक मतलब कंपाउंड। तत्वों को तीन भागों में बांटा गया, एक होता धातु यानी मेटल कहते हैं इसे, एक होता अधातु, इसे नॉन मेटल कहते हैं, एक होता उपधातु, उपधातु, इसे मेटालॉइड कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। बात करें यौगिक के बारे में, यौगिक भी दो भागों में बांटे गए, एक होता कार्बनिक, एक होता अकार्बनिक। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। द्रव्य का वर्गीकरण में हम पढ़ रहे थे, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, तत्व, एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड। तत्वों को तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। और कंपाउंड यानी यौगिक को दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो हम इसके आगे शुरू करते हैं। हम अगले वीडियो से पढ़ाएंगे आपको मिश्रण या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ से आपको शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।